बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनय नाम का एक युवक रहता था। अनय बुद्धिमान तो था, लेकिन उसका मन कभी किसी काम में टिकता नहीं था। वह हर काम शुरू करता, पर कुछ दिनों बाद ही छोड़ देता। कभी खेती, कभी व्यापार, कभी संगीत, पर किसी में भी सफलता नहीं मिली। गांव वाले उसे कहते, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, पर तुम काम में डूबते नहीं, बस छूकर निकल जाते हो। ये शब्द अनय को चुभते थे, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि गलती कहाँ है। एक दिन उसे पता चला कि पास के वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। अनय ने सोचा, शायद बुद्ध मुझे रास्ता दिखा सके। वह अगले ही दिन सुबह सुबह वन की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा, तो उसने देखा, बुद्ध शांत मुद्रा में वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके आसपास शिष्य ध्यान में लीन थे। वहां का वातावरण इतना शांत था कि जैसे समय भी ठहर गया हो। अनय ने पास जाकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, पर मेरा मन किसी काम में टिकता ही नहीं। मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम जब कोई काम करते हो, तो तुम्हारा मन कहाँ होता है? अनय ने सिर झुका लिया। कभी भविष्य में, कभी डर में, कभी दूसरों से तुलना में। बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे में पानी भरा और कहा, इस कटोरे को लेकर उस पेड़ तक जाओ और वापस आओ, पर ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अनय ने कटोरा उठाया और बहुत सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान पानी पर था। वह धीरे धीरे चला, पेड़ तक गया और वापस आ गया। एक भी बूंद नहीं गिरी। बुद्ध ने पूछा, जब तुम चल रहे थे, क्या तुम्हें रास्ते की आवाजें सुनाई दी? पक्षियों की चहचहाहट, लोगों की बातें? अनय ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ पानी पर था। बुद्ध ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम काम करो, तो उसी कटोरे के पानी की तरह उसमें डूब जाओ। जब मन भटकेगा, तो बूंदें गिरेंगी, और जब पूरा ध्यान होगा, तो कुछ भी नहीं गिरेगा। अनय की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या मेहनत की नहीं, ध्यान और समर्पण की थी। बुद्ध ने आगे कहा, काम छोटा हो या बड़ा, अगर तुम उसमें पूरी तरह डूब जाओगे, तो वही तुम्हें ऊंचा उठा देगा। जो व्यक्ति अपने काम में खो जाता है, दुनिया उसे खोजने लगती है। उस दिन अनय ने प्रण लिया, अब वह एक ही काम चुनेगा और उसमें अपना पूरा मन, पूरा समय और पूरी ऊर्जा लगा देगा। वन से लौटते समय उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। अब उसके कदमों में घबराहट नहीं, बल्कि दिशा थी। उसे पता चल चुका था, सफलता बाहर नहीं, ध्यान के अंदर छुपी है। वन से लौटने के बाद अनय के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहले वह हर दिन नया काम सोचता था, लेकिन अब उसने निर्णय लिया, मैं खेती ही करूंगा और पूरी लगन से करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत पहुंच गया। पहले जहां वह 2 घंटे काम करके थक जाता था, अब वह पूरे मन से मिट्टी जोतता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, देखो, अनय फिर नया जोश लेकर आया है, 2 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार अनय चुप रहा। उसे बुद्ध के शब्द याद थे, जब काम करो, तो उसी कटोरे के पानी की तरह उसमें डूब जाओ। दिन बीतते गए, धूप तेज होती, हाथों में छाले पड़ते, फिर भी वह रुका नहीं। पहले उसका मन इधर उधर भागता था, अब वह हर पौधे को ऐसे देखता जैसे वह उसका अपना सपना हो। एक दिन तेज बारिश आई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अनय भी घबराया, पर उसने हार नहीं मानी। वह अगले ही दिन खेत में पहुंचा, टूटे पौधों को सीधा किया, पानी की निकासी बनाई और फिर से मेहनत में लग गया। गांव के बुजुर्ग ने उससे पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है बेटा? अगर किस्मत खराब हुई तो सब बेकार जाएगा। अनय मुस्कुराया और बोला, अब मैं किस्मत पर नहीं, अपने ध्यान पर भरोसा करता हूँ। जो काम में डूब जाता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा होने लगा। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां अब लहलहाती फसल दिखने लगी। लोग हैरान थे, वही अनय, जो किसी काम में टिकता नहीं था, आज सबसे ज्यादा समर्पित किसान बन गया था। कुछ महीनों बाद जब फसल कटी, तो उसकी उपज पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। पर अनय के चेहरे पर घमंड नहीं था, केवल शांति थी। एक शाम वह फिर से बुद्ध के पास वन में पहुंचा। प्रणाम करके बोला, भगवान, आपके एक वचन ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, केवल दर्पण दिखाया। रास्ता तुमने खुद चुना, और उस पर चलना भी तुमने ही सीखा। अनय समझ गया,
सफलता का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अपने काम में खोकर खुद को पा लेना है। उस दिन से गांव में एक कहावत चल पड़ी, जो अनय की तरह काम में डूबेगा वही जीवन में ऊंचा उठेगा। और अनय की कहानी लोगों को ये सिखाने लगी, ध्यान प्लस मेहनत प्लस धैर्य इक्वल्स असली सफलता। समय बीतता गया, अनय की मेहनत रंग ला रही थी। खेत हरे भरे थे, घर में सुख शांति थी और गांव में उसका सम्मान बढ़ चुका था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान में बादल आते पर बरसते नहीं। नदियां सूखने लगी, खेतों की मिट्टी फटने लगी। गांव के कई किसान निराश होकर काम छोड़ने लगे। अनय के मन में भी डर पैदा हुआ, अगर इस बार फसल न हुई तो। उसके भीतर फिर वही पुरानी बेचैनी जागने लगी। एक रात वह सो नहीं पाया। उसे बुद्ध की बातें याद आए, पर मन डगमगाने लगा। अगली सुबह उसने तय किया, मैं फिर से बुद्ध के पास जाऊंगा। वन में पहुंचकर उसने प्रणाम किया और बोला, भगवान, जब सब ठीक था तब ध्यान लगाना आसान था, पर अब जब संकट है मन टूटने लगता है। क्या करूं? बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, अनय, इस पत्ती को देखो। जब ये पेड़ से जुड़ी थी तब हरी थी, अलग हुई तो सूख गई। इंसान भी जब अपने धैर्य और विश्वास से अलग हो जाता है तो अंदर से सूखने लगता है। अनय ने पूछा, पर कठिन समय में विश्वास कैसे बनाए रखें? बुद्ध मुस्कुराए, जब नदी में बाढ़ आती है तो समझदार नाविक चप्पू छोड़ता नहीं, और जब सूखा आता है तो वह नाव तोड़ता नहीं। संकट समय का स्वभाव है, पर स्थिर रहना मन का स्वभाव बनाओ। इन शब्दों ने अनय के भीतर नई शक्ति जगा दी। वह गांव लौटा और निराश होने के बजाय समाधान ढूंढने लगा। उसने कुएं की खुदाई शुरू करवाई, वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे तालाब बनवाए और दूसरे किसानों को भी साथ जोड़ा। शुरू में लोग हंसे, जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा? पर अनय रुका नहीं। उसे समझ आ चुका था, काम में डूबना सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी डटे रहना है। कुछ ही हफ्तों बाद हल्की बारिश हुई। गांव के ज्यादातर खेत सूखे रहे, लेकिन अनय के बनाए तालाबों में पानी जमा हो चुका था। उसकी फसल बच गई और दूसरों को भी पानी मिलने लगा। अब लोग उसे सिर्फ मेहनती किसान नहीं, बल्कि समझदार मार्गदर्शक मानने लगे। उस रात अनय आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ, पहले वह काम में डूबना सीख रहा था, अब वह संकट में भी अडिग रहना सीख चुका था। और उसी पल उसे बुद्ध का एक और अनकहा संदेश समझ आया, जिसका मन स्थिर है उसी का जीवन गहरा है। अब अनय सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रहा था। गांव के लोग छोटी बड़ी हर समस्या में उसकी सलाह लेने आने लगे। कभी पानी का बंटवारा, कभी बीज का चुनाव, कभी आपसी झगड़ा। अनय हर जगह शांति से समाधान ढूंढता। लेकिन धीरे धीरे एक नई चुनौती उसके सामने आई, अहंकार की। जब लोग उसकी प्रशंसा करते तो मन के किसी कोने में एक आवाज उठती, अब मैं सबसे बेहतर हूं। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसने अनय की सफलता देखकर कहा, तुम खेती क्यों कर रहे हो? मेरे साथ व्यापार करो, जल्दी अमीर बन जाओगे। ये बात अनय के मन को छू गई। उसे लगा, शायद अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। उसका ध्यान फिर भटकने लगा। खेत में काम करते हुए भी वह व्यापार के सपने देखने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी फसल की देखभाल कम होने लगी, पौधे सूखने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। उसी समय उसे बुद्ध की याद आई। वह फिर वन की ओर चल पड़ा। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने कहा, भगवान, जब मैं काम में डूबा रहता हूँ सब अच्छा होता है, पर जैसे ही मैं कुछ बड़ा सोचता हूँ ध्यान टूट जाता है। बुद्ध ने पास रखी एक दीपक की लौ जलाई और बोले, इस दीपक को देखो, जब तक यह अपनी जगह स्थिर है प्रकाश देता है। अगर इसे बार बार इधर उधर रखोगे तो लौ कांपने लगेगी और बुझ भी सकती है। अनय समझ गया, समस्या बड़ा बनने की नहीं, स्थिर न रहने की थी। बुद्ध ने आगे कहा, काम बदलना गलत नहीं, पर ध्यान बदलना खतरनाक है। जो व्यक्ति हर चमकती चीज के पीछे भागता है वह अपने असली प्रकाश को खो देता है। ये शब्द अनय के हृदय में उतर गए। वह गांव लौटा, व्यापारी के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराया और फिर से पूरे मन से अपने खेत में लग गया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। अब उसे समझ आ चुका था, सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि विनम्रता और स्थिरता से भी मिलती है। उस दिन अनय ने खुद से कहा, काम में डूबना मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने मन को भटकने से बचाना भी है। गांव के लोग अब उसे सिर्फ सफल किसान नहीं, बल्कि शांत और विनम्र इंसान के रूप में देखने लगे।
और उसकी यात्रा एक नए सत्य की ओर बढ़ चली। जहां ध्यान है, वहीं असली विकास है। वर्षों बीत गए। अनय अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी खेती सफल थी, लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेते थे, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। एक दिन गांव के कुछ युवक उसके पास आए और बोले, अनय भैया, आपकी सफलता का राज क्या है? आपने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे? अनय मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, भटकता मन, अधूरे काम और असफलताएं। उसने युवकों को पास बैठाया और कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस एक बात सीख ली, काम में डूबना। उसी समय उसे लगा कि इस सीख का असली श्रेय तो बुद्ध को है। वह आखिरी बार वन की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा, तो बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अनय ने प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, अनय, अब तुम्हारे चेहरे पर प्रश्न नहीं, उत्तर दिखाई दे रहे हैं। अनय की आंखें नम हो गईं। वह बोला, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि ध्यान ही सफलता है। आज जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं अनय, मैंने केवल दीपक जलाया था, रास्ता तुमने खुद रोशन किया। ये शब्द सुनकर अनय का सिर विनम्रता से झुक गया। उसे एहसास हुआ, असली जीत धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय है। वह गांव लौटा और अपनी सीख सबके साथ बांटने लगा। अब उसकी पहचान सिर्फ एक सफल किसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने ध्यान, धैर्य और विनम्रता को अपना जीवन बना लिया था। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, जो काम में डूबना सीख गया, वह खुद को पाना सीख गया। और यही इस कहानी का अंतिम संदेश बना। काम छोटा हो या बड़ा, पूरे मन से करो। कठिन समय आए तो धैर्य मत छोड़ो। सफलता मिले तो विनम्रता मत छोड़ो। और सबसे जरूरी, अपने ध्यान को कभी मत भटकने दो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया।